नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ग्रुप ऑफ स्टडीज़ पर। आज हम एक ऐसे वायरस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा। इसका नाम है मेटोनीमो वायरस यानी HMPV। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मेटोनीमो वायरस जिसे HMPV भी कहते हैं 2001 में वैज्ञानिकों ने पहली बार खोजा था, लेकिन असल में ये वायरस कई सालों से हमारे बीच था बिना किसी को पता चले। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी ऐसा वायरस जो फेफड़ों और सांस की नली को प्रभावित करता है। लेकिन आज से 4 से 5 साल पहले कोरोना वायरस ने तबाही मचाई थी। क्या वह तबाही दोबारा आने वाली है? क्या ये वायरस कोरोना जितना जानलेवा है? क्या इस वायरस से डरने की जरूरत है? क्या इस वायरस के सामने कोरोना वैक्सीन काम करेगी या नहीं? फिर से लगेगा लॉकडाउन? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे। सबसे पहले ये चाइना की रिपोर्ट देखें। After coronavirus, mysterious virus HMPV or human metapneumovirus reported in China. Here's a report explaining everything about mysterious virus spreading in China. These aren't pictures from the COVID-19 pandemic that broke out, is what various handles of social media indicate. Is an HMPV in China, and that the U.S. has also seen an increase in cases. Now, HMPV, it stands for metapneumovirus. Chinese media is reporting more cases among children 14 and under. Now keep in mind, this is Chinese state media that's coming out with these reports, so it's unclear exactly how accurate the numbers really are. Obviously, we know we can't fully trust everything that comes out of the Chinese media. The CDC says the numbers in America remain at pre-pandemic levels, which is a good thing. In a statement to News Nation, the CDC says they are aware of reported increases of HMPV in China. देश में एक और चीन से आए वायरस कोरोना वायरस की तरह कहर मचा रहा है, लेकिन इससे पहले बता दूं कि ये वायरस HMPV सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि अन्य 6 देशों में भी बड़ी ही आसानी से फैल चुका है। वहीं भारत के इन राज्यों में अपना पैर फैला चुका है। इस वायरस के अभी तक 6 केसेस आ चुके हैं और ख़ास बात यह है कि यह वायरस भी कोरोना वायरस की तरह फेफड़े और सांस की नली पर इफ़ेक्ट डालता है। तो अब सवाल यह है कि क्या दोबारा भारत की जनता घरों में कैद होने वाली है? क्या फिर 2020 की तरह बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स जो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो फिर टलने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि चीन के साथ भारत जैसे कई देशों में एक वायरस HMPV कई देशों में कहर मचा रहा है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि चीन में अस्पतालों में पैर रखने की जगह तक नहीं है। दूसरी बात, शमशान घाट भरे पड़े हैं चाइना में। चाइना पूरे विश्व से ये बात छुपा रहा है और मीडिया तक को नहीं पता चल पा रहा है, तो आम जनता को क्या पता चलेगा? तो चलिए आपके सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, आप मेरे नाम से तो वाकिफ़ होंगे ही। मैं YouTube के ग्रुप ऑफ स्टडीज़ पर बोर्ड से लेकर के JEE नीट एग्ज़ाम की फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरा एक छोटा सा परिचय था, आप समझते हैं बस। एक्चुअली है क्या, कुछ समय से चाइना में हवा में और आम जनता की जहन में 3-4 वायरस मिलकर कहर मचा रहे हैं और इन वायरस के नाम हैं इन्फ्लुएंजा A, HMPV, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ये चारों वायरस चाइना में कहर मचा रहे हैं। इन चारों वायरस में सबसे खतरनाक वायरस है HMPV वायरस और चाइना में जिनको ये वायरस अपने चपेट में ले रहा है वो या तो सीधे अस्पताल जाते हैं या फिर सीधा शमशान घाट, क्योंकि ये वायरस सामान्यतः बच्चों को, बूढ़ों को या फिर उनको जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है उनको अपना शिकार बना रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि माना जा रहा है कि इसकी स्थिति कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना में एक बार इंसान रिकवर तो कर लेता था, लेकिन इसमें इंसान रिकवर करने के लिए भी चांस नहीं मिलता
और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसका सबसे पहला केस इंडिया के साउथ इंडिया बेंगलुरु में मिल चुका है। सबसे खास बात यह है कि कोरोना का पहला केस भी भारत के साउथ इंडिया में ही मिला था, इसलिए गवर्नमेंट भी अलर्ट पर आ गई है कि जिस प्रकार कोरोना चाइना से साउथ इंडिया फिर एक एक करके इंडिया के हर राज्य में मिलना शुरू हो गया, वैसे ही HMPV भी पूरे देश में ना फैल जाए। तो बात यह है कि इस वायरस की वजह से जो भारत में एक एक करके फैल रहा है, इससे बोर्ड एग्जाम्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। यहाँ दो स्थितियाँ होंगी। अगर वायरस ज़्यादा फैल गया तो सरकार एग्जाम्स को टालने की विचार करेगी, लेकिन इसकी संभावना कम है। लेकिन यदि शुरुआत में वायरस को कंट्रोल कर लिया गया तो भारत की स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जैसे अब है, और 100% चांस है कि बोर्ड एग्जाम्स होंगे। इसलिए मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप पूरी मेहनत और लगन से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे फिर आप CBSE बोर्ड से हैं या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं। और आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, KKGS KK ग्रुप ऑफ स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ से याद रखें। ज्ञान फैलाएं, वायरस नहीं। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।